अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख होने के पीछे तमाम पाकिस्तानियों को जिस मुल्क पर शक था वो अब सच होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख होने के पीछे भारत का ही हाथ निकला है। जी हां दोस्तों, इस हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान मंसूख करने से मुतल्लिक तमाम हकाइक सामने ले आए हैं। जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकियां में जाली पोस्ट भारत से जनरेट हुई है। इनका कहना था कि एक ईमेल आईडी हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई थी और इसी ईमेल आईडी से 15 मिनट के बाद एक ईमेल की गई थी। इनका मजीद कहना था कि ईमेल पर वीपीएन लगाकर भारत से भेजी गई थी, जबकि वीपीएन की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई थी ताकि भारत की लोकेशन मालूम ना हो सके। इन्होंने बताया कि जो डिवाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल हुई थी वो भी भारत की थी और ओम प्रकाश मिश्रा नामी एक शख्स ने मुंबई से इस डिवाइस को इस्तेमाल किया था। इन्होंने मजीद बताया कि जिस डिवाइस से ईमेल की गई है इसमें 13 ईमेल आईडीज मौजूद हैं और तमाम ईमेल्स आईडी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामों के नाम पर बनाई गई हैं, लेकिन इस बार जानबूझकर हमजा अफरीदी के नाम से ईमेल आईडी जनरेट की गई थी। वफाकी वजीर ने मजीद बताया कि 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेसबुक पर जाली पोस्ट के जरिए न्यूजीलैंड की टीम को टारगेट करने की धमकी दी गई थी, जबकि पोस्ट में लिखा गया था कि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर दाइश हमला जरूर करेगा। इन्होंने मजीद बताया कि संडे गार्जियन में भी अभिनंदन मिश्रा ने एक आर्टिकल लिखा था, जबकि अभिनंदन मिश्रा हिंदुस्तानी सहाफी हैं। इस आर्टिकल में लिखा गया था कि न्यूजीलैंड टीम पर पाकिस्तान में हमला हो सकता है, जबकि ये खबर एहसानुल्लाह एहसान की पोस्ट से ली गई थी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि भारतीय सहाफी अभिनंदन मिश्रा के अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह से बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। फवाद चौधरी ने यह भी बताया है कि 24 अगस्त को क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को धमकियां मेज ईमेल की गई थी और इस ईमेल में ये धमकी दी गई थी कि मार्टिन गुप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा, जबकि इस पर तहकीक से पता चला है कि ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त को रात 1:05 पर बनाया गया था और सुबह 11 बजे इस अकाउंट से ईमेल की गई थी और इस अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल की गई है। जबकि फवाद चौधरी का कहना था कि हमने इस मामले पर इंटरपोल से भी मुआवनत मांगी है। इन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है और न्यूजीलैंड हुकूमत को चाहिए कि जो थ्रेट इनको मिला है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि ये मुकम्मल तौर पर पता चलाया जा सके कि आखिर ये ईमेल किसने सेंड की थी और इसके पीछे क्या वजूहात थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि भारत ये हरगज नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन और खुशहाली कायम हो और इसकी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह नीचा दिखाया जाए और इस बार जो भारत ने ये गंदी हरकत की है इसका जवाब पाकिस्तान जरूर देगा। जबकि इस तमाम ईमेल्स के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं और जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।